ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथ त्रिंशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूची ने कहा, किसी समय उस दुष्ट राक्षस के सेवक ने शिव जी का परम सुंदर रूप देखा। राक्षसों के राजा से उसने यथार्थ वर्णन किया और चकित होकर उसने अद्भुत चरित्र सुनाया। राक्षसों के राजा दारुक ने व्याकुलता से वहां आकर उस शिव के बारे में पूछा। दारुक ने कहा, हे वैश्य, तू किसका ध्यान कर रहा है? मेरे सामने सत्य कह, ऐसा करने पर तेरी मृत्यु नहीं होगी, नहीं तो मारे जाओगे। सूची ने कहा, उसने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर वह कुपित हुआ। राक्षसों से उसने कहा, इसे मार दो। उसके कहते ही शंकर के ध्यान में तत्पर उस वैश्य को मारने के लिए अनेक आयुधों को लेकर वे राक्षस आए। उन्हें आए हुए देखकर भय से आंखें मूंद कर शिव जी का स्मरण कर उनके नामों को बार बार गाने लगा। वैश्यपति ने कहा, हे शंकर, देवेश, शुभ शंभु, शिव, खलनाशक, भक्तवत्सल, त्रिलोकेश, इस दुष्ट से मेरी रक्षा कीजिए। हे भगवान, आज मेरे स्वरूप आप ही हैं। हे प्रभु, मैं आपके अधीन हूँ, आपका ही हूँ। आप ही सदा मेरे प्राणों के रक्षक हैं। सूची ने कहा, शिव जी की इतनी प्रार्थना करने पर वे 4 द्वार वाले उत्तम भवन के साथ उस गड्ढे से प्रकट हुए। उसके बीच में ज्योति स्वरूप शिव जी के परिवार सहित अद्भुत रूप को देखकर उसने पूजा की। पूजा करने पर शिव जी ने प्रसन्न होकर उस वैश्य को पाशुपत अस्त्र देकर वैश्य द्वारा राक्षसों को, उनके गणों को युद्ध सामग्री के साथ शीघ्र मार डाला और दुष्टों के नाशक शिव जी ने अपने भक्त का को बचा लिया। उनके साथियों को मारकर आश्चर्यजनक घटना करने वाले तथा अपनी इच्छा से शरीर धारण करने वाले शिव जी ने उस वन को वर दिया। इस वन में सदा वनाश्रम धर्म का पालन करने वाले ही हूँ। इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ही रहेंगे। हे मुनिवरों, इसमें शिव धर्म के उपदेशक तथा प्रवर्तक ही रहेंगे। तामसिक पुरुष कभी नहीं रहेंगे। इस समय उस दारुका राक्षसी ने दुखी होकर पार्वती देवी की स्तुति की। प्रसन्न होकर देवी ने कहा, मैं क्या करूं? तब राक्षसी ने कहा, तुम मेरे वंश की रक्षा करो, मैं तुम्हारे वंश की रक्षा करूंगी, ये मेरा सत्य वचन है। इतना कहकर पार्वती ने शिवजी से झगड़ा किया। अपने वर के कारण शिवजी ने भी पार्वती को कुपित देखकर प्रेम से कहा, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। इस प्रकार अपने पति शिवजी की बात को सुनकर पार्वती जी प्रसन्न होकर हंसती हुई कहने लगी। पार्वती ने कहा, आपकी बात इस युग के अंत में सत्य होगी, तब तक तामसी सृष्टि होगी, ये मेरा मत है। हे शिवजी, नहीं तो प्रलय हो जाएगा, मैं सच कह रही हूँ। हे नाथ, इसे प्रमाण मानिए, मैं आपके आश्रम में रहने वाली तथा आपकी हूँ। ये राक्षसी दारुका देवी मेरी ही शक्ति है। ये राक्षसों में सबसे बलवती है। अंत ये राक्षसों में राज करेगी। ये राक्षसों की स्त्रियां अपने पुत्रों को पैदा करेंगी। वे सब मिलकर इस वन में मेरी आज्ञा से रहेंगे। सूर्य ने कहा, भगवान शिव जी अपनी स्त्री पार्वती के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न होकर कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे प्रिया, यदि तुम ऐसा कहती हो तो मेरी बात सुनो। मैं प्रेम से इस वन में अपने भक्तों की रक्षा के लिए रहूंगा। यहाँ जो वनाश्रम है धर्म का निर्वाह करेगा, जो भक्ति से मेरा दर्शन करेगा, वह समस्त भूमंडल में चक्रवर्ती राजा होगा। नहीं तो कलयुग की समाप्ति में सत्य युग के आरंभ में वीरसेन नाम से प्रसिद्ध बहुत बड़ी सेना वाला राजा होगा। मेरी भक्ति से महान ये वीरसेन मेरा दर्शन करके चक्रवर्ती राजा होगा। सूर्य ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष शिव पार्वती आपस में हंसकर लीला करने लगे। ज्योतिर्लिंग स्वरूप नागेश्वर शिव तथा नागेश्वरी शिवा देवी सज्जनों के प्रिय हुए। ऋषियों ने कहा, हे महामती सूची, ये वह वीरसेन राजा उस दारुक वन में कैसे जाएगा और वह कैसे शिव जी की पूजा करेगा? सूची ने कहा, निषद नामक सुंदर देश में ऋषियों के कुल में महासेन का पुत्र शिव भक्त हुआ। वीरसेन ने शिव जी का पार्थिव लिंग बनाकर 12 वर्षों तक शिव पूजन करते हुए कठिन तप किया। तब देवेश शिव जी ने प्रसन्न होकर कहा, लकड़ी की मछली बनाकर उसे रांगा से रंग कर, हे वीरसेन, योग माया के साथ मैं तुम्हें दूंगा। उसे लेकर तुम मनुष्यों के साथ उस छिद्र में प्रवेश करो। तब मेरे द्वारा किए हुए उस महाछिद्र में जाकर नागेश्वर की पूजा करके वहां से पाशुपत अस्त्र को लेकर इन राक्षसी आदि को मारना। उस समय मुझे देखने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तब तक पार्वती का बल भी पूरा हो जाएगा और जो वन में मलेच्छ रूपी होंगे वे भी सचरित्र हो जाएंगे। दूसरों के कष्ट को दूर करने वाले शिव जी वीरसेन राजा से इतना कहकर उस पर महती कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। परमात्मा शिव जी
से इस प्रकार वर पाकर राजा वीर से निस्संदेह सब कुछ करने में समर्थ हो गया। इस प्रकार तीनों लोगों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले ज्योतिर्लिंग में श्रेष्ठ नागेश्वर की उत्पत्ति हुई। जो प्रतिदिन श्री नागेश्वर लिंग की उत्पत्ति को आदर से सुनता है वह बुद्धिमान महापातक नाशक होकर सब कामनाओं को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति तथा महात्म्य वर्णन नामक 30वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।